नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आपके पूर्व परम श्रद्धेय आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मैं कई बैठकों में रहा, इनमें उपस्थित होता रहा हूँ। मेरे मन में एक सवाल है। आचार्य श्री ने पहले जैन समाज को सक्षम बनने की प्रेरणा दी और सक्षम बनने के बाद उनने ये प्रेरणा दी कि यह जो कमाया हुआ धन है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आज मनुष्य जाति के उद्धार में, खास तौर से जैन समाज के उद्धार में खर्च किया जा सकता है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी प्रेरणा दी कि समूची मानवता के लिए जो भी काम कर सकते हो उसको करने की प्रयास करो। और मैं मानता हूँ कि जैसे भाग्योदय हुआ, जैसे बीना में पशु केंद्र है और खादकर का केंद्र है, ऐसे बहुत ही उत्तम श्रेणी के उपक्रम उन्होंने लिए। क्या आप भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही है। परम पूज्य गुरुदेव एक संत नहीं, वे युग दृष्टा थे। उन्होंने जैन समाज को आगे बढ़ाया, सक्षम बनाया। उनके आशीर्वाद से समाज आज बहुत आगे बढ़ी। पर उन्होंने एक ही प्रेरणा दी कि हम प्राणी मात्र के हित के लिए कुछ अच्छा करें। वो उनका विजन बड़ा विशाल था, मिशन बहुत बड़ा था। उनने पूरा जीवन उसी कार्य में समर्पित किया। मैंने अनेक बार इस संदर्भ में कहा कि वे ऋषि कर्म के साथ राष्ट्र कर्म में भी तत्पर रहते थे। वे राष्ट्र हित को मानवता के उत्थान का सबसे बड़ा आधार मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने भागोदय, पूर्णायु जैसे चिकित्सा के बड़े बड़े केंद्र स्थापित किए। हथकरघा के केंद्रों में अनेक लोगों को रोजगार सुलभ कराया। शांति धारा जैसे आयोजन से गोवंश की रक्षा का उपक्रम कराया। देवोदय जैसी गौशालाओं से जीव दया का एक बहुत बड़ा संदेश दिया। आज उनके आशीर्वाद से 135 गौशालाएं संचालित है, जिनमें 1 लाख से अधिक गोवंश संरक्षण प्राप्त कर रहा है। बच्चियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली स्थापित कराई। उनके द्वारा जितने उपक्रम किए गए उसकी जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। उन्होंने भारत को भारत बनाने के लिए बड़ा मार्गदर्शन दिया। हिंदी भाषा को प्रवर्तित करने का उनका एक बड़ा लक्ष्य था। तो ये सब काम उनने किया है। आपने कहा कि आप लोग भी वही करेंगे। अरे वो करेंगे नहीं, वही कर रहे हैं। हम लोग तो जो हमारे गुरु ने हमें राह दिखाई है हम उस पर ही चल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। और यही काम सभी साधु संत अगर समाज को प्रेरित करके करने लगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं कि आपने गुरुदेव का आशीर्वाद निकटता से प्राप्त किया है। बस उसी मार्गदर्शन में चलते रहे, इसी भलाई। हाँ, मेरे मन में एक और उत्सुकता है, अगर आप अनुमति दें तो। जरूर। तो क्या जैसे हमारे यहाँ उनका एक बहुत ही पवित्र स्थान उन्होंने बनाया है, भाग्योदय। उस भाग्योदय को आगे विस्तार के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की दिशा में कुछ आप अगर प्रयास कर सकें तो वह, मैं ऐसा मानता हूँ कि उससे बहुत लोगों को सिर्फ 200 रुपया लेकर के, सिर्फ 200 रुपया, और वो लेना भी मैं अनिवार्य मानता हूँ, क्योंकि उसमें कई प्रकार की बदमाशियाँ रोकी जा सकती हैं। और लेकर के कितना बेहतरीन इलाज होता है इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं कई बार वहाँ जाता हूँ, मैं उपस्थित होता हूँ। तो उसको अगर स्पेशलिस्ट मैं आपकी जानकारी में बता सकता हूँ कि भागोदय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की श्रेणी में आ गया है और बहुत उत्तम काम कर रहा है। वहाँ आप सब प्रकार की सर्जरी भी उत्तम तरीके से हो रही है और भागोदय बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ की कमेटी बहुत अच्छे से लगी हुई है। ठीक है।
और गुरुदेव का उन लोगों के लिए सुदीर्घ मार्गदर्शन प्राप्त है। चरणबद्ध तरीके से वे सब अपने कार्य को विस्तारित कर रहे हैं। आप सबका सहयोग और सद्भावना अगर इसी प्रकार बनी रहे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाग्योदय न केवल सागर का अपितु पूरे प्रदेश का एक श्रेष्ठतम चिकित्सा संस्थान बनेगा। संपूर्ण पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिन्होंने बहुत ही सुंदरतम व्यवस्थाएं संभाली हैं पुलिस प्रशासन से, टीआई राहतगढ़ मुकेश सिंह जी ठाकुर हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और समाज के अध्यक्ष पंचकल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष संतोष जी दास जी कृपया यहाँ पर आ जाएं। और दीपक जी डैनी सम्मान के लिए आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। बिंदु विकास जी साथ में सम्मान की श्रृंखला के साथ में जुड़ेंगे हमारे युवा साथी। और पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग दिया है, चाहे आपके जन्म कल्याण के जुलूस हो, चाहे घट यात्रा के, और चाहे आज की गजरत फेरी 9 रथ के साथ में गजरत फेरी का पावन सौभाग्य, अपार भीड़ और अपार भीड़ के साथ में आज की सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण पुलिस प्रशासन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। और मैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आगे के सत्र के लिए निवेदन करता हूं। और प्रथम प्रश्न के लिए टीआई साहब से अनुरोध करता हूं कि भी अपना प्रथम प्रश्न करेंगे। हेलो हेलो भाई। हाँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम तस्मै गुरु ब्रह्मा आदि गुरु अनंत गुरु शरण गुरु गुरुदेव के चरणों में नमो नमस्कार। हे ईश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम सदा धर्म और सत्य के रास्ते पर चलें। इस शरीर में विराजमान जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो, ऐसे उपाय हमें बताएं ताकि हम इस जीवन को जिस लिए हमने जन्म लिया उसका उत्थान कर सकें। बहुत बहुत सुंदर भाव टीआई साहब ने प्रकट किया है। बंधुओं, पहले तो मैं चाहूँगा आप लोग एक बार इनका इसलिए अभिनंदन करें कि इन्होंने यहाँ के संपूर्ण महोत्सव को अपना महोत्सव मानकर बहुत समर्पण और श्रद्धा भाव के साथ सुव्यवस्थित संपन्न करने में योगदान दिया है। एक बार जोरदार पूर्ण गर्मजोशी के साथ इनका अभिनंदन करें। दूसरी बात, इनके प्रश्न और भाव से आप समझ गए होंगे कि ये पुलिस अधिकारी तो योग से बन गए हैं, इनके अंदर पुलिस जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के धारी हैं। मुझसे ये कई बार पहले 1-2 बार मिले और उस समय जब इनने अपने विचार व्यक्त किए तो मन बड़ा प्रमुदित हो उठा कि पुलिस जैसे विभाग में इस तरह की आध्यात्मिक सोच रखने वाले लोग अगर रहे तो देश का काया पलट हो जाए। मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपने जो भाव व्यक्त किया कि शरीर में विराजमान आत्मा शुद्ध होकर कैसे परमात्मा बने उसका मार्गदर्शन दे, बस कुछ नहीं करना है। हमें विकृति से विशुद्धि की ओर बढ़ना है। विकृति हमें आत्मा बनाई है और विशुद्धि हमें परमात्मा बनाएगी। अपने भीतर छिपी हुई विकृतियों को हमें खुद शांत करना होगा। वो विकृतियां हैं हमारे अंदर की सब प्रकार के नकारात्मक आवेग संवेगों से उत्पन्न विकार, चाहे वो काम के रूप में है, चाहे क्रोध के रूप में है, चाहे लोभ के रूप में हो, चाहे मोह के रूप में हो, चाहे अहंकार के रूप में हो। ये जो चीज़ें हैं वो हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम इन दुर्बलताओं को दूर करें, हृदय को विशुद्धि से भरे, विकृति से विशुद्धि की ओर आगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, तुम लोग डैनी और ये तुम भी पूछो। हाँ चलो, होते हैं नत ताकि सबका जीवन बने समुन्नत। इसी भावना से दोनों हाथ जोड़े और अगला प्रश्न कर रहे हैं दीपक जी जैन, डैनी भैया, पार्षद नगर पालिका राहतगढ़। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और उसके बाद में इनके बाद में अगला प्रश्न विकास भाई भी एक साथ ही एक प्रश्न कर ले, और साथ में अमित भाई मम्मा के लिए जो मंत्री है राहतगढ़ के, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संगान सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी
छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज जो पंचकल्याणक महोत्सव 27 तारीख से 2 तारीख तक के बीच में चल रहा था, महाराज श्री ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक नहीं महाऐतिहासिक हो जाएगा। 2 पंक्तियां जरूर मैं इस कार्यक्रम के लिए अपनी भावना के रूप में रखूंगा कि शब्द नहीं है पास हमारे, शब्द नहीं है पास हमारे, कैसे खुशी का इजहार करें। शब्द नहीं है पास हमारे, कैसे खुशी का इजहार करें। हो बस में आज हमारे कि चांद तारों की बौछार करें। मेरा हम सभी की तरफ से एक जिज्ञासा भी है कि 200 वर्षों बाद महाराज श्री 200 वर्षों बाद ये पंचकल्याणक महामहोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ और इतना महाऐतिहासिक हुआ कि अब हमें लगता है और उसी में हमारी जिज्ञासा है कि आगे हम लोग ऐसा क्या करें कि ऐसा हम लोगों को दोबारा मौका मिले और दोबारा आपका सानिध्य मिले। ऐसा आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद मेरी जिज्ञासा के माध्यम से मैं चाहता हूं। बहुत अच्छी बात आपने अभी रखी। निश्चित राहतगढ़ का ये पंचकल्याण आप लोगों के शब्दों में ऐतिहासिक ढंग से संपन्न हुआ। आपने भी बताया कि 200 वर्ष बाद ऐसा हुआ। विगत दिनों आपके विपुल शास्त्री ने यहाँ के मंदिर की प्रशस्ति का लेख पढ़ के सुनाया था। 195 वर्ष हो गए हैं गंज मंदिर, 192 वर्ष गंज मंदिर की प्रतिष्ठा के। तो निश्चित रूप से इतने साल से कोई प्रतिष्ठा का ज्ञात इतिहास नहीं दिखता। आपने कहा कि ये आयोजन ऐतिहासिक नहीं महाऐतिहासिक हुआ। मैं नहीं कहता कि ऐतिहासिक और महाऐतिहासिक दोनों नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा कि आज का ये आयोजन अद्भुत आयोजन, अद्भुत आयोजन हुआ। 200 साल पहले कोई आयोजन हुआ होगा, भव्य आयोजन हुआ होगा, भव्य तब भी हुआ होगा, लेकिन आज जैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? मैं दावे के साथ कहता हूं कितना ही बड़ा आयोजन हुआ होगा, लेकिन आज जैसा आयोजन नहीं हुआ होगा। क्यों? कि उस आयोजन में सब होंगे और हम नहीं थे। और जिस आज आयोजन में हम नहीं, उस आयोजन का हमें कोई मतलब नहीं। हमें उसी आयोजन से मतलब है जिसमें हम हैं। देखो, एक प्रसंग याद आ गया। विवाह पंचमी का, रामायण पर आधारित एक घटना याद आ गई कि विवाह पंचमी का उत्सव था। उत्सव खत्म हो गया। उसके बाद माली जिसने मंडप बनाया था, अपने घर में एक मंडप बनाकर वो विवाह पंचमी का उत्सव रच रहा था। लोगों ने कहा, भैया 4 रोज पहले पूरी अयोध्या सजी, इतना भव्य विवाह पंचमी का आयोजन रहा, उसमें कोई कमी रह गई थी क्या जो तुम अलग से विवाह पंचमी मना रहे हो? बोले उसमें सब था, उसमें सब था, पर एक कमी थी। बोले क्या थे? बोले हम नहीं थे। समझ गए? तो मैं ये कह सकता हूँ आज का आयोजन निश्चित रूप से अद्भुत आयोजन है। बस हमें चाहिए कि हम आयोजन के प्रयोजन को पकड़ करके बैठें। जिस वजह से हमने ये पंचकल्याण किया है वो हमारी दृष्टि में होना चाहिए, तब आयोजनों की सार्थकता है। हम आयोजन को एक उत्सव के रूप में ही बदल दें तो उससे उतना लाभ नहीं। आयोजन हमारे जीवन में एक नया उत्सव पैदा करे तो लाभ है। तो हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए, हमारी भावना प्रगाढ़ होनी चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में लाभान्वित हो सकेंगे। मैं आज की इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ
और इसके लिए संपूर्ण राहतगढ़ समाज को भरपूर आशीर्वाद देता हूँ, जिनने ये आयोजन को संपन्न बनाने में रात दिन एक की एड़ी चोटी एक करके इस आयोजन को सफल किया। मैं देख रहा हूँ, कहने को राहतगढ़ की समाज बहुत छोटी समाज है, लेकिन छोटी समाज ने भी ये साबित कर दिया कि मन में उमंग हो तो संख्या कहीं बाधा नहीं बनती। छोटे भी वो काम कर दिखाते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े दांतों तले उंगली दबा ले। तो निश्चित जब मैं यहाँ आया था, आप लोगों का निवेदन था, ये प्रेम संतोष जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनका पुराना प्रेम है, इनने यहाँ समाज को बहुत लंबे समय तक नेतृत्व दिया। पहले मेरा मन कम हो रहा था यहाँ आने का, ठीक है, पर ये आए, इनने कहा महाराज उम्र हो गई, अब पता नहीं हम देख पाए कि नहीं देख पाए, आप आ जाओ तो बहुत कृपा होगी। हमने सोचा चलो भाई, इनका भाग्य प्रबल हो रहा है, आप लोगों का पुण्य जागा, हम यहाँ आ गए और ये आयोजन सानंद संपन्न हुआ। चौधरी परिवार निमित्त बना, आभार व्यक्त करो उस परिवार का, इसलिए कि तुम मंदिर नहीं बनता तो पंचकलाना करा पाते क्या? नहीं करा पाते। वो तो उनकी धुन थी और धुन के धनी थे। कहाँ है अशोक? लगे होंगे कहीं काम में। हाँ, तो धुन के धनी थे, लग गए आगे तो हो गया तो जय जयकार हो गई। एक निमित्त बना और मैं समाज की सराहना करूँगा कि समाज ने भी हाथों हाथ लेकर जिस एकता, श्रद्धा, भावना और समर्पण का परिचय दिया, वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है। मैं समाज को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज जो कुछ यहाँ हुआ पूरा पंचकल्याण, वो अद्भुत था। पूरे अंचल के लोग उमड़े, पूरे देश के लोग उमड़े। आपने व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी की, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।